हे गाइस, सो आई एम केडी, वेलकम करता हूँ आपकी इस नई सी वीडियोस में। तो गाइस फाइनली सैमसंग गैलेक्सी F62 की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है एंड इसके टीजर भी एक्सपोर्ट कर दिए जा चुके हैं फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल साइट पे। तो गाइस आज इस वीडियो में जानेंगे सैमसंग गैलेक्सी F62 की कुछ स्पेसिफिकेशंस को लेकर, डिटेल्स को लेकर एंड बेसिकली सैमसंग का स्मार्टफोन मुझे काफी बेटर लगता है। एंड इसमें एक चीज काफी बेटर लगता है, इसकी एडजस्टमेंट, जो कि बैटरी आपको यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है गैलेक्सी F62 में। एंड इसी जो एडजस्टमेंट है, इसकी प्रीटी लुक के साथ ये वेट काफी अच्छी तरह से एडजस्ट करता है सैमसंग, ये काफी ज्यादा मुझे बेटर लगता है। एंड वही बात करें सैमसंग गैलेक्सी M51 को लेकर, तो यहाँ भी आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो प्रीटी लुक के साथ यहाँ पर जो कि यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है वह काफी बेटर लगता है सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। बट गाइस मुझे एक चीज शिकायत रहती है सैमसंग के इस सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेकर, जहां बात करें M सीरीज को लेकर, F सीरीज को लेकर, तो यहाँ पर आप बैक में देखते हो तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। जहां पर M सीरीज को लेकर बात करें तो आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है एंड F सीरीज में भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे बहुत सारे लोग ये चीज की शिकायत करते हैं कि सैमसंग यहाँ पर बैक में ग्लास क्यों नहीं देता है, तो यार ऑफ कोर्स सैमसंग ये चीज नहीं करने वाला है। एंड आगे चलकर भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं सैमसंग के लेकर, तो उसमें भी आपको प्लास्टिक ही पैनल देखने को मिल जाता है। तो ये चीज मुझे ज्यादा शिकायत होती है सैमसंग के सारे स्मार्टफोन्स को लेकर। एंड बात करें इस स्मार्टफोन की चार्जिंग को लेकर, तो यहाँ पर 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड अब चलते हैं इसकी डिस्प्ले के और, तो यार डिस्प्ले आपको सैमसंग शुरू से काफी अच्छा प्रोवाइड करता है सारे स्मार्टफोन्स में। तो आपको यहाँ पर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है 6.7 इंच का फुल रेजोल्यूशन के साथ। एंड यहाँ पर बात करें रिफ्रेश रेट को लेकर, तो यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी आपको 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज पे बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको प्रोवाइड कर रही है रिफ्रेश रेट, लेकिन यहाँ पर 60 हर्ट्ज पे काफी अच्छी तरह से स्क्रीन पे जो भी काम की जाती है सैमसंग की तरफ से वह काफी बड़े देखने को मिल जाता है। एंड सैमसंग बहुत सारे कंपनीज के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करती है एंड प्रोवाइड भी करती है। एंड अब चलते हैं इसके स्टोरेज एंड रैम को लेकर, तो यहाँ पर रैम आपको 6GB एंड 128GB का स्टोरेज भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन्स में। एंड रिवर्स चार्जिंग का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जहाँ पर 7000 mAh की बैटरी आपको दे रही है, तो ऑफकोर्स यहाँ रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन्स में। नेक्स्ट इसकी प्रोसेसर को अगर बात करें तो आपको Exynos 9825 देखने को मिल जाता है। एंड इसी तरह का प्रोसेसर आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में भी देखने को मिला था। तो यार यहाँ पर जो प्रोसेसर है वह काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसकी जो कंपेयर की गई थी 765 स्नैपड्रैगन के साथ, तो इसकी जो AnTuTu स्कोर बेंचमार्क निकल के आया था वह काफी बेटर निकल के आया था। तो ऑफ कोर्स यहाँ प्रोसेसर भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन्स में। एंड आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। जहाँ पर बात करें बहुत सारे ब्रांड को लेकर, जहाँ पर रियलमी, Xiaomi जैसे ब्रांड भी अभी तक एंड्रॉइड 11 नहीं प्रोवाइड कर रही है स्मार्टफोन्स में, लेकिन सैमसंग यहाँ पुराने से पुराने स्मार्टफोन्स को भी अपडेट प्रोवाइड कर रहा है एंड्रॉइड 11 का। ये चीज मुझे काफी बेटर लगता है सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। वहीं गाइस चलते हैं यहाँ पर क्वाड कोर कैमरा सेटअप भी आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड में। एंड फ्रंट के बारे में बात करते हैं, आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है सैमसंग के इस स्मार्टफोन्स में, जहाँ पर वो 32 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट में। एंड बैक को लेकर बात करें यहाँ पर, तो सोनी का कैमरा यूज किया गया है 64 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि मेन सेंसर कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग के स्मार्टफोन काफी प्रिटी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ बैक साइड भी देख सकते हो, फ्रंट भी देख सकते हो, यहाँ पर 7000 mAh के साथ यहाँ पर जो कि प्रिटी लुक, वेट भी काफी तरह से एडजस्टमेंट की गई है सैमसंग के इस स्मार्टफोन्स में। ये स्मार्टफोन एक चीज काफी कमी है 5G लवर्स के लिए, जहाँ पर ये स्मार्टफोन 4G होने वाला है। एंड बात करें F सीरीज एंड M सीरीज को लेकर, तो इन दोनों ही आपको 4G ही देखने को मिलता है। एंड चलते हो आप सैमसंग के A सीरीज की तरफ, तो वो आपको 5G यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लेकिन इन दोनों सीरीज में आपको 4G अभी तक देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन से। तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको 15 फरवरी को आपको 12 बजे लॉन्च हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पे इसकी टीजर पोस्ट कर दी गई है, तो ऑफ कोर्स आप लाइव इवेंट जाकर देख सकते हो। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तक प्रेस नहीं किया आप कॉस प्रेस करो। मिलता हूं इस वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।